श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बोला कि हे अर्जुन, तू जो दोष दृष्टि रहित भगत है, पहली बात जो उसको सुनाई कि भगत कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसके भगत के भीतर में दोष दृष्टि भरी पड़ी है, और सत्संग में आके भी कुछ ना कुछ तुम आके अवगुण लेके जाएगा। सत्संगी का, गुरु का, बैठ की वृत्ति, जैसे मक्खी होती है ना, वो हमेशा कीचड़ पर जाएगी, गंध पर। एक भौड़ होता है, उसको हमेशा मजा आता है गुलाब के फूल के ऊपर, लेकिन एक बोंदू होता है, एक भौड़, एक बोंदू को रखो गुलाब के फूल के ऊपर, वो जाके गंध पर बैठे। थोड़े टाइम के बाद देखो, तुम उसको रखो गुलाब के फूल के ऊपर, फिर थोड़ी टाइम के बाद देखो तो वो गंध के ऊपर, विस्टा के ऊपर बैठा है। ऐसी तरह से किसी की जो अंदर की जो दृष्टि होती है, जो वृत्ति होती है, वो गंदी। जो अच्छा कर्म होगा उससे भी कुछ न कुछ गंध निकलेगी। भाई ऐसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा चलते हैं, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो है, ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, सत्संग में गुरु गाली क्यों देता है, क्रोध क्यों करता है, ये क्यों करता है, कोई ना कोई दोष दृष्टि लेके जाएगा। लेकिन इधर भगवान पहले अपने भगत को बोलता है, तो तू जो दोष दृष्टि रहित भगत है, इसलिए मैं तुम्हारे को बहुत बूझ ज्ञान, इतना बूझ ज्ञान जो पहले जो है बताता है, मैंने सूर्यवंशी राजाओं को दिया था। आज का ज्ञान है, आज का ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान पुराना अभी मैं तेरे को सुना रहा हूं। और राज समेत, कैसा राज समेत ये जो ज्ञान है वो मैं तेरे को बता दूं, जो सुन के तुम सब दुख दर्द से छूट जाएगा और इस संसार से तुम मुक्त हो जाएगा। तो ये क्लास है जिसको इस संसार से छूटने का, जिसको मुक्ति चाहिए। तुमने बहुत जन्म में सत्कर्म किए, बदकर्म किए, अनेक प्रकार के कर्म किए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी पाताल में गए, कभी मंच का जन्म मिला। लेकिन इस ज्ञान के बाद जब तुमको नजर मिलेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी, ऑब्जर्वेशन पावर मिलेगा, तुम देखेगा जितने भी सड़क के सुख जिसको है, जो भी सड़क के सुख में बैठे हैं, उधर पुरुष को एक कांटा लगा हुआ, उधर भी दुख। क्यों कि सत्कर्म के साथ कुछ न कुछ बद्ध कर्म भी हो जाता है, कोई ना कोई हमेशा। इसलिए जितने भी सुखी लोग है, सत्कर्मी है, जिसको भी सड़क का सुख मिला है, उसके साथ उसको एक कांटा जरूर है, दुख जरूर है। किसी को बेटा पागल है, किसी को तंदुरुस्ती नहीं है, किसी को औरत पागल है, किसी को ख्याल नहीं मिलता है, किसी को बीमारी है, किसी को रोग है, किसका औलाद खराब हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी उसको जरूर मिलती है। हम एक बार उदयपुर में गए थे, उधर का राजा, जिसको अंधाता सब कहते हैं, हर प्रकार का सुख, रानियां, दासियां, सब उसके सामने जो है ज्ञान देता हूँ, जो संसार सागर से तुम पार करेगा। मना जिसको दोष दृष्टि नहीं है, जो गुरु को भगवान करके जानता है, तभी भगवान उसको श्रद्धा से, जो श्रद्धा से आता है, भगवान उसको ज्ञान देता है। शरण आवे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो शरण लेता है उसको सबक मिलता है। कि जब अर्जुन ने आके कृष्ण की शरण लिया, तभी कृष्ण बोलता है, तुम दोष रहित भगत को, जो दोष दृष्टि तुम्हारे में नहीं है, मेरे ज्ञान में तुम दोष नहीं रखता है। भाई भगवान ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहता है, एक एक वचन तुम श्रद्धा से उठाते जाता है, गुरु आके सत्यम करता है। इसके लिए मैं बहुत गुज ज्ञान ये देता हूँ। तुम गुज माना क्या, जो बाहर से वाणी से भी तुम नहीं समझ सकेगा, मन बुद्धि वाणी से भी ये गुज है। भाई तुम बोलेगा मैं मन मना भाव के सुनता हूँ, ठीक है, मन से सुना, फिर बुद्धि चलाया, फिर होशियारी किया, फिर चतुराई किया, मगर से तुमने सोचा ज्ञान, तो भी नहीं लगेगा। तो मैं जाके घर में सोचता हूँ, गुरु सच बोलता है कि झूठ बोलता है, तो मन तुम्हारा गंदा है ना, मन बोलेगा झूठ बोलता है। तो ये सोचने का भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्म चिंतन रहता है, चिंतन रहत पाएगा। मन सा ये ब्रह्म साधन रहता है, साधन रहत ही पाएगा। कोई भी साधन तुम करेगा, मैं जैसे साधन करता हूँ, ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, गुरु ने क्या कहा, मन से जाके सोचता हूँ, तो मन राइट बोला कि रॉन्ग बोला गुरु ने। मन बोलेगा नहीं भाई जगत सत्य है,
गुरु कैसे बोलता है मिथ्या है? गुरु को क्या पता? हमारे घर में इतनी मुश्किल आता है, हमारे धंधे में इतनी बातें हैं, हमारे घर में इतनी बातें हैं, गुरु को क्या पता? हम धंधे में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, गुरु को नहीं धंधा, नहीं दौड़ी, नहीं मर्द, नहीं बेटा, नहीं ससुराल, नहीं मैका, भाई है क्या? और अकेला ही अकेला है। उसको क्या पता मर्द का दुख क्या है, औरत का दुख क्या है, बच्चे का दुख क्या है, धंधे का दुख क्या है, ये दुख क्या है, वो दुख क्या है। तो तुम ऐसे जाके घर में सोचेगा तो मन जो है वो गुरु से बिल्कुल अलग कर देगा, तुमको दूर कर देगा, ज्ञान से ही गिरा देगा। लेकिन दोष रहित भगत होना चाहिए। दोष दृष्टि सपने में ना आए। सपने में भी तुम गुरु में दोष नहीं देखोगे। गुरु कुछ रंग भी बोलता होगा, भाई गुरु हर बात में मेरी भलाई करता है, जो करता है मेरे लिए बस वो फिट रहे मेरे को, जो तुझ भावे साईं बलिदान।